माइक्रो बॉडी के बारे में एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा है कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। अरे नहीं, रुको तो। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, पहली चीज ये। अब मैं तो अलग अलग बता रहा हूँ, एनसीईआरटी ने एक ही लाइन में लिख दिया है। प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। सेल्स। और तीसरी चीज ये लिखी है, कंटेन्स एंजाइम्स। तो एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा है कि मेनी मेम्ब्रेन बाउंड, उसने लिखा मेनी मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड। नहीं, बहुत सारी मेम्ब्रेन नहीं, मेनी मतलब कई सारी होती हैं माइक्रो बॉडीज। मेम्ब्रेन बाउंड उसने नहीं लिखा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। मेनी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल एंड कंटेन एंजाइम। बस खत्म। लेकिन अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल जानेंगे। जो माइक्रो बॉडी हम पढ़ रहे हैं, माइक्रो मतलब नाम से ही पता चल रहा है छोटे, और बॉडीज मतलब बॉडी, जैसे गॉल्जी बॉडी वैसे ये माइक्रो बॉडी है। तो माइक्रो बॉडी प्लांट और एनिमल दोनों सेल में और दो तरह की होती हैं, टू टाइप्स। अब यहां से हम एनसीईआरटी के थोड़ा सा बाहर चल रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है, ठीक है। तो दो तरह की माइक्रो बॉडी होती हैं, एक को कहते हैं ग्लाइऑक्सीसोम्स और दूसरे को कहते हैं पर ऑक्सीसोम्स। तो पहले तो ये दो नाम आपको जान लेने की, ग्लाइक्सिसोम और पेरोक्सिसोम क्या है? माइक्रोबॉडीज। कितनी मेम्ब्रेन है? सिंगल मेम्ब्रेन दोनों में है। अब ये जो ग्लाइक्सिसोम है, दीज आर प्रेजेंट इन, किसमें होंगे, प्लांट या एनिमल? कहाँ पर? प्लांट में, प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स ओनली। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा था कि माइक्रो बॉडी दोनों में है। तो वो तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि माइक्रो बॉडी दोनों में है, लेकिन ग्लैक्सीसोम नाम की जो माइक्रो बॉडी है ये केवल प्लांट में है। और पेरोक्सिसोम प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ये प्लांट और एनिमल दोनों सेल के अंदर है। दूसरी चीज, काम की बात कर लेते हैं। जो ग्लाइक्सीसोम है इनका काम है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। कुछ जानते हो इसके बारे में? बीटा ऑक्सीडेशन नहीं जानते हो? जानना भी नहीं। क्या केवल इतना ध्यान रखना है कि बीटा ऑक्सीडेशन, अब ये पूरा एक चैप्टर होता है बीटा ऑक्सीडेशन का एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ मैं पढ़ा तो नहीं सकता आपको ये टॉपिक, बस ये पूछा जा सकता है ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड कहाँ पर होता है? ग्लैक्सिसोम, बस इतना पूछा जा सकता है। तो ये पहली और आखिरी बार अब कभी नहीं आएगा बीटा ऑक्सीडेशन। या फिर ऐसे पूछेगा, ग्लाई ऑक्सीलेट पाथवे। व्हाट इज पाथवे? हाँ, रास्ता। पाथवे मतलब मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन इज नेम्ड एज पाथवे। किसी रिएक्शन में अगर एक से ज्यादा स्टेप हो तो उसे कहते हैं पाथवे। जैसे ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस में कितनी रिएक्शन थी? 10। तो उसको हमने कहा था ग्लाइकोलिटिक पाथवे। ये ग्लाइकोलिटिक पाथवे है? नहीं, ये ग्लाई ऑक्सिलेट पाथवे है। ग्लाइकोलिटिक पाथवे कहाँ चलता था? साइटोप्लाज्म में। अरे ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में चलती है। ग्लाइकोलिसिस को ही ग्लाइकोलिटिक पाथवे कहते हैं। और ये क्या है? ग्लाई ऑक्सिलेट पाथवे। ग्लाई ऑक्सिलेट पाथवे कहाँ चलता है? ग्लाइक्सिसोम में। आपके सिलेबस में डिटेल नहीं है इसकी, लेकिन ग्लाइकोलिसिस डिटेल में उसकी 10 रिएक्शन आपको याद करनी है। यहाँ पर केवल आपको नाम याद करना कि ग्लाई ऑक्सिलेट पाथवे कहाँ चलता है। ग्लाइऑक्सिसोम में। नाम थोड़ा सा मैच भी कर रहा है, नहीं? ग्लाइऑक्सी और ग्लाई ऑक्सिलेट, ये मैच कर रहा है। फैट से
कार्बोहाइड्रेट का बनना। चलो बालकनी में पहले नंबर पे। तो इस घटना का नाम बताओ। ओ, चलो नेक्स्ट। ग्लाइको। अगर ग्लाइको आपने कहा तो काम हो गया खत्म, बैठ जाओ। नेक्स्ट। वाह, कितने फास्ट हैं। ये देखो, 10 लोग खड़े होके बैठ चुके हैं। चलो, पीछे बालकनी में किसी को पता है? हाथ खड़ा करे। बालकनी में किसी को नहीं पता, क्लास में किसी को पता है ये? कितने लोग पता है ये? कुछ लोग आधा खड़ा, कि मतलब आधा पता है क्या? अच्छा चलो, बालकनी में पीछे। हाँ हाँ। है, ग्लूकोन्यूजन पढ़ा है मैंने। कहाँ पे? फर्स्ट चैप्टर, जो जो एक, मतलब फर्स्ट चैप्टर में इतना टाइम लगना था हमें कि 4 लेक्चर लगने थे। 17 लेक्चर मैंने पढ़ाए, क्यों? इसीलिए क्या, ताकि ये सब जान पाओ आप। दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। आज जाके चैप्टर 1 खोलना, उसको छाप रखा होगा आपने। वहां पर ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस, 4 तरह की घटनाएं मेटाबॉलिज्म टॉपिक में आपको पढ़ाई गई थी। और 4 ही लोगों को पता है ये बात क्लास में। ये है क्या ये? तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में फैट से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। और ये घटना कहाँ चलती है? ग्लाइऑक्सीसोम में। अब सोचो कि यहाँ पर जब आप पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, तो इसमें फैट नजर आ रही है आपको, फैट, फैट। तो अगर एग्जाम्पल पूछा जाए कि भाई कौन से, ये प्लांट सेल में, लेकिन कौन सी प्लांट सेल में? तो ऐसी प्लांट सेल के अंदर ये पाए जाएंगे जहां कुछ फैट का स्टोरेज होता हो, जैसे ग्राउंडनट, मूंगफली होती है। तो मूंगफली का तेल निकालते हैं, तेल क्या है? एक टाइप की लिपिड ही तो है, फैट ही तो है वो। तो एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा ग्राउंड नट, ग्राउंडनट सीड हो गए, एंड कैस्टर, कैस्टर सीड। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो, मस्टर्ड सीड। भाई मस्टर्ड, सरसों के जो दाने, उनको अगर पीस दें तो क्या निकलता है? तेल। तो हमें क्या कहते हैं? पेरना। नहीं जानते हो? ये सब नहीं पता है? तो अब लेकिन, लेकिन अब हर एग्जाम्पल आपको याद थोड़ी करना है, आपको वो एग्जाम्पल याद रखने जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये खत्म हो गया गैलेक्सीसोम। अब आते हैं पेरोक्सीसोम में। देखो यहाँ पर एनसीईआरटी ने लिखा है कि माइक्रो बॉडी कंटेन एंजाइम्स, तो कुछ एंजाइम के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे पेरोक्सीसोम के अंदर एंजाइम होते हैं कैटालेज। अगले चैप्टर में फिर आएंगे ये, पर ऑक्सीडेज एंड ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। ये 3 एंजाइम, ये 2 जरूर याद रखिएगा। ये एंजाइम काम आएंगे कहाँ पर? पेरोक्सीसोम का जो काम है वो C2 साइकिल, या इसे कहते हैं ग्लाइकोलेट पाथवे। ग्लाइकोलेट पाथवे। एक है ग्लाई ऑक्सिलेट पाथवे, एक है ग्लाइकोलेट पाथवे, और एक है ग्लाइकोलिटिक पाथवे। तीनों एक ही हैं? नहीं, तीनों अलग अलग हैं। जो ग्लाई ऑक्सिलेट पाथवे कहाँ चलता है? ग्लाइक्सिसोम में। ग्लाइकोलेट पाथवे पेरोक्सिसोम में। और ग्लाइकोलिटिक पाथवे साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिटिक पाथवे इज आल्सो नेम्ड एज ग्लाइकोलिसिस या ईएमपी पाथवे। 3 नाम है उसके। ईएमपी क्या है? एम्बेडेन, मेयरहाफ एंड पारनास, साइंटिस्ट के नाम जिन्होंने इसको खोजा था। ये जो ग्लाइकोलेट पाथवे है, दिस इज आल्सो नेम्ड एज C2 साइकिल। C2 साइकिल आल्सो नेम्ड एज, क्या कहते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। ये आपके सिलेबस में डिटेल में फोटो रेस्पिरेशन। कहाँ पे पढ़ेंगे? फोटो सिंथेसिस चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 13 में। ये पूरा सिलेबस में डिटेल में। तो इस फोटो रेस्पिरेशन में एक्चुअली होता क्या है कि जो हाइड्रोजन, क्या है? हाइड्रोजन peroxide, दिस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। और इसी रिएक्शन में ये कैटालेज और पेरोक्सीडेज एंजाइम आते हैं। अगले चैप्टर में फिर आएगा ये टॉपिक।
बायोमॉलिक्यूल में। तब मैं आपसे ये पूछूंगा कि कैटालेज और पेरोक्सीडेज एंजाइम कहाँ पर पढ़े थे, तो आपको क्या बताना है, पेरोक्सीसोम के अंदर पाए जाते हैं। इन एंजाइम का काम कहाँ पर है, ग्लाइकोलेट पाथवे में, या C2 साइकिल में, या फोटो रेस्पिरेशन में। अब एक साइकिल आती है C3 साइकिल, क्या कहते हैं, कैल्विन साइकिल। C4 साइकिल, हैचन स्लैग पाथवे। तो C2 साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल, ये तीनों आपके सिलेबस में डिटेल में है, एक ही चैप्टर में। फोटो सिंथेसिस में तीनों साइकिल आपको पढ़नी है, और ऑक्सीसोम भी खत्म।